के वश में है, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण कर, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है, और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या राखोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र नहीं। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाता। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहार होना आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी, उस समय पर किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था